जनरल गोचर, आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और ये सारे प्रदर्शन समाप्त करके तैयारी युवाओं को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का फैसला तो हो चुका है? देखिए, ऑलरेडी हमको फौज में सिखाया गया है कि एक बार हम अपनी राय रखें और उसके बाद जो भी डिसीजन आती है हमको उसको इम्प्लीमेंट करनी है। तो अभी इस चीज में कोई शक नहीं है कि ये स्कीम लागू होगी, पर मैं आपका आंसर दो पार्ट्स में देना चाहूँ। पहला पार्ट ये है कि ये स्कीम में और बदलाव लाने की जरूरत है और कौन से एरियाज में बदलाव लाना चाहिए। जो इस स्कीम में कमियां हैं, सबसे पहले जो कमी ये है कि आप एक जवान को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करेंगे और फिर आप उसको डिस्चार्ज करेंगे और 25% इसमें से आप उसको दोबारा लेंगे। जब आप इसको दोबारा लेंगे तो आप इसको ये 4 साल की सीनियोरिटी नहीं दे रहे। तो इसका ये 4 साल जो इसने देश की सेवा की है, आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते उसकी सर्विस में? जी, पहला पॉइंट। दूसरा है कि हम बोल रहे हैं कि फौज की उम्र कम हो जाएगी, जो 32 साल की एवरेज है उसको हम 26 साल में ले आएंगे। मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है तो पूरा इवेलुएट किया है कि 15 साल के बाद फौज की क्या स्थिति रहेगी। 15 साल के बाद फौज में 75% टेम्परेरी अग्निवीर होंगे और 25% परमानेंट अग्निवीर होंगे। तो क्या हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को और हमारे कमांडर्स को एक्सेप्टेबल है कि फौज की जितनी भी मैक्सिमम तादाद है वो इन बच्चों की हो और हमको एक्सपीरियंस की कमी रहे? और ये पॉइंट मैं इसलिए रिफोर्स कर रहा हूं कि अगर आप परमवीर चक्र देखें तो 21 परमवीर चक्र जिनको मिले थे उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी। तो हमको एक मिश्रण चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस का एटलीस्ट हमको 60% चाहिए और हमको 40% हमको यंग चाहिए। तो ये बैलेंस फौज में लाना पड़ेगा। इस स्कीम को हम जैसे आगे लेके जाते हैं 4 साल के बाद इसको रिव्यू करना पड़ेगा और हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पूरे बच्चे ना रख लें, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग भी होने चाहिए। और तीसरा है कि हम जब इनकी बात करते हैं कि CAPF में हम इनको 10% देंगे, आपकी जानकारी के लिए CAPF में ऑलरेडी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को परमिट करेगा कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन चले? और अगर कोई कोर्ट में चला जाएगा तो आप उसको कैसे नेगेट करेंगे? ये फिर सब जुडिस हो जाएगा मामला, सर लीगल में चला जाएगा। सर ठीक है। और चौथा है कि आपकी जो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, आज की डेट में जो हमारा पेंशन बिल है वो 60% MOD में जो 5 लाख सिविलियंस है वो पेंशन ले रहे हैं और फौज का जो शेयर है वो खाली 40% है। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको फौज के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए था और पेंशन को निकालने का ही आपके पास जरिए था, तो आपने ये MOD के सिविलियंस को क्यों नहीं टच किया? आपने इनकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं कम करते आप? बिकॉज अगर आप इनकी स्ट्रेंथ कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा मिलेगा मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं आपके चैनल में रेस करना चाहता हूं। और जब तक इनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा, जज साहब ने सही बताया कि आप जो भी इनकी रिजर्वेशन करते उनका बिल इस लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होना चाहिए, उसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बोल दिया और ये जो दंगा हो रहा है आपने उसको रोक दिया
और फिर 4 साल के बाद आप अपने इस वर्ड के ऊपर कायम ना पाए जाएं, तो ठीक है सर। इसीलिए हम चाहेंगे कि राइट इसकी सर। लेजिस्लेशन होना बहुत जरूरी है।